जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 70 आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर 1 है और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है। तो ये जो सेशन चल रहा है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए भी और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी और बीई वालों के लिए भी। तो आप देख सकते हैं इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और इसको बाद में फिर प्रूफ भी करूंगा। मतलब इसको प्रूफ करना जस्ट देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सबसेट, मतलब ए और बी दो नन एम्प्टी होना चाहिए सेट और वो सेट क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए आर का। यानी कि ए भी जो है कि ए जो सेट है वो भी जो है कि सबसेट है आर सेट का और बी भी जो सेट है वो भी सबसेट है आर सेट का। अब आगे लेट सी डिनोट दिस सेट सी, तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सेट सी कैसा है, तो सेट सी कैसे बन रहा है, तो x प्लस वाई से बन रहा है। सेट सी x प्लस वाई से बन रहा है सच डेट इस प्रकार से कि x बिलोंग्स टू a, मतलब x किसका मेंबर है, a का मेंबर है। मतलब x जो है कि सेट s का, सेट x जो है कि सेट a का मेंबर है और y जो है कि सेट b का मेंबर है। और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये सेट c का मेंबर हो जाएगा। यानी कि x मेरा a में लाई करता है और y मेरा b में लाई करता है और x और y को जोड़ देंगे तो वो c में लाई करेगा। मतलब x और y को जोड़ने से एक नया सेट बनेगा जो कि सेट c है। इफ a एंड b ईच हैज ए सुप्रीमम, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि इफ a एंड b ईच हैज ए सुप्रीमम, है ना, तो a और b दोनों का दोनों सेट का सुप्रीमम है, देन C also has a supremum। देखिए थ्योरम में क्या है ये तो समझ में आ गया होगा आपको C तक, है ना। अब आगे कहता है यदि A और B दो सेट का दोनों का दोनों each has supremum, अगर A और B दोनों का सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है देन तब C सेट का भी जो है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। C also has a supremum, यही चीज प्रूफ करना होगा। एंड सुप्रीमम ऑफ C, C सेट का जो सुप्रीमम होगा वो A सेट के सुप्रीमम और B सेट के सुप्रीमम के सम के बराबर होगा। यानी कि सुप्रीमम ऑफ C इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B होगा। तो चलिए इसको मैं प्रूफ तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले रफ वर्क मैं करके दिखला दिया हूं और इसी से आप पूरा मैटर को समझ जाइएगा। कैसे, देखिए इसी से पूरा बूझ जाइएगा, है ना। देखिए समझ जाइएगा। देखिए रफ वर्क में मैंने यहाँ पर लिख कर ड्रॉ करके रखा हूं, ध्यान दीजिएगा। A बराबर 2 3 4 5, एक सेट ले लिए जिसका सुप्रीमम A, सेट A का सुप्रीमम 5 है, आप देख सकते हैं 5 लिस्ट अपर बाउंड, और B सेट का सुप्रीमम 4 5 6 7 एक सेट है, इसका सुप्रीमम 7 है, ठीक ना, 7 है। अब एक काम करते हैं, C सेट बना रहे हैं 6 7 8 9, ये कहाँ से आ रहा है सर, देखिए x प्लस वाई करना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ये 2 को 4 से जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 मतलब x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई था ना सेट सी के लिए, x और y को जोड़ देंगे मतलब कि सेट ए के एलिमेंट को जोड़ देंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा और 2 और 5 7 हो जाएगा और 2 और 6 8 हो जाएगा और 2 और 7 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो गया। अब 3 और 4 7 हो जाएगा, दूसरा चौक से यूज कर लेते हैं, हाँ 3 और 4 7 हो जाएगा, देखिए 7 हो गया। और फिर 3 और 5 8 हो जाएगा, देखिए 8 हो गया। और 3 और 6 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 और 7 10 हो जाएगा, देखिए 3 और 7 10 हो गया। फिर इसी प्रकार से 4 को करेंगे, 4 को 4 से, देखिए 4 को 4 से 4 और 4 कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से बहुत लंबा चल जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ढेरों मतलब बहुत जो है कि सेट का मेंबर्स आ जाएगा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 4 और 4 8 आया हुआ है, फिर 4 और 5 9 आ जाएगा, फिर 4 और 6 10 आ जाएगा, फिर 4 और 7 11 आ जाएगा, फिर 5 और 4 9 आ जाएगा, फिर 5 और 5 25
सॉरी 5 और 5 10 आ जाएगा, ठीक है, 5 और 6 11 आ जाएगा, 5 और 7 12 आ जाएगा। कुल मिला के समझ में आ गया आपको कि x प्लस वाई करना है, x इंटू वाई नहीं करना। तो सेट सी मेरा डेवलप हो गया, बन गया है। और ऐसा क्यों बना है इसका मैं कारण लिख दिया हूं, सिंस x प्लस वाई सच डेट x बिलोंग्स टू ए था और y बिलोंग्स टू बी था। मतलब सेट सी में कैसा मेंबर है तो x प्लस वाई है, मतलब इन दोनों का सम है, ठीक ना। और x जो है कि सेट ए का मेंबर है और y जो है कि सेट बी का मेंबर है। मतलब इसमें 2 3 4 जो है कि सेट ए का मेंबर है और इसमें 4 5 6 जो है कि 4 5 6 7 जो है कि सेट बी का मेंबर है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, किसी भी सेट में रिपीटेटिव नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होता है, याद रखिएगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है कोई भी सेट। 7 8 9 फिर 7 8 9 आया है, 10 8 9 आया है, ठीक है ना, यहाँ पर भी 9 10 आया है और यहाँ पर भी एक और 10 आ गया एक्स्ट्रा। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिपीटेशन हो रहा है, जो रिपीटेशन हो रहा है 11 भी रिपीटेड हो रहा है। तो जो रिपीटेड होता है उसको एक ही बार लिखते हैं सेट में, है ना, ये रूल है, हमने क्लास 11 से पढ़ते आए हुए हैं। नोट, रिपीटिंग इज नॉट अलाउड इन सेट, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसीलिए सी सेट, देयरफॉर सेट सी सेट जो बनेगा 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, कोई भी एक नंबर को 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए इस सेट सी का सुप्रीमम क्या आया है, 12 आया है। तो सुप्रीमम ऑफ सेट सी कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। सुप्रीमम ऑफ सेट सी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेट सी का सुप्रीमम 12 हो गया। 12 को तोड़ के लिख सकते हैं 5 + 7, और 5 क्या है देखिए, तो 5 सुप्रीमम ऑफ ए है, तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए लिख दीजिए। 7 क्या है, 7 सुप्रीमम ऑफ बी है, सुप्रीमम ऑफ बी लिख लीजिए। तो सुप्रीमम ऑफ सी बराबर सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी आया है। तो यही चीज हम लोग को प्रूफ करना होगा बाय द थ्योरम, सुप्रीमम ऑफ सी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। इसी चीज को प्रूफ करना होगा, तो अब हमको इसको इरेज करके फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, मैं पूरा इरेज कर देता हूं, ठीक है, पूरा इरेज कर दूंगा मैं समझ रहे ना। तो आप इसको पहले उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा इरेज कर दूंगा। चलिए तो चलिए अब प्रूफ की ओर चलते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ, ताकि आपको मतलब कि और टाइप का फील ना हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सबसेट। अगर आप बैक करके देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, और नहीं तो फिर आप एक बार लिख भी लीजिए क्वेश्चन को पहले, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ए और बी जो है कि 2 नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, और सी जो है कि एक रूल से बन रहा है x प्लस वाई रूल से, जहां पर x जो है कि a सेट का मेंबर है, y जो है कि b सेट का मेंबर है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि a और b सेट का, दोनों सेट का जो है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो आपको प्रूफ करना है कि सी सेट जो नया सेट बन रहा है ए और बी सेट के एलिमेंट्स को लेकर के, तो सी सेट का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और वो जो सुप्रीमम होगा सेट सी का, वो सुप्रीमम ऑफ ए यानी कि सेट ए के सुप्रीमम और सेट बी के सुप्रीमम के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ए और बी सेट का सुप्रीमम दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बोला है कि सेट ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, सेट बी का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मान लेते हैं लेट, प्रूफ में लेट सुप्रीमम ऑफ ए बराबर यू मान लेते हैं। मान लेते हैं कि सेट ए का सुप्रीमम यू है और सेट बी का सुप्रीमम बी है। अब लेट इफ यदि जेड बी एनी एलिमेंट ऑफ सी, अगर मान लेते हैं कि जेड जो है कि सी का कोई एलिमेंट है, देन जेड बराबर एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी फॉर्मेट में दिया गया था सेट सी को बनाने के लिए रूल कि सेट सी इक्वल टू, अब देखिए क्वेश्चन में x प्लस वाई सच डेट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, है ना, तो ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो x प्लस वाई सेट सी का मेंबर है, तो इसीलिए सेट सी के मेंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नए नाम से, एक नए चेहरे से, ठीक है ना। तो लेट z बी एनी एलिमेंट ऑफ c, तो मान लेते हैं कि z कोई नंबर है सेट सी का, देन z बराबर x प्लस वाई हो गया। अब वेर x किसका मेंबर है, a सेट का मेंबर है, और y b सेट का मेंबर है, y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, और x यहाँ पर रखेंगे, y यहाँ पर रखेंगे, सेट a से एक एलिमेंट उठाएंगे, सेट b से एक एलिमेंट उठाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो z मिल जाएगा, और z किसका एलिमेंट होगा, तो सेट c का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए सिंपल सा लॉजिक है बाबू, कि अगर u सुप्रीमम है, अगर u सुप्रीमम है सेट a का, है ना,
सेट ए का यू अगर सुप्रीमम है तो सेट ए के अंदर, तो पहले भी यहां पर कहा गया है कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। देखिए ए और बी जो है कि दोनों का दोनों नॉन एम्प्टी है, यानी कि कुछ ना कुछ तो सेट ए के अंदर भी एलिमेंट होगा, सेट ए के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है ना, सेट ए के अंदर मान लेते कि सेट ए के अंदर एक्स एलिमेंट है, और मान लेते बी सेट के अंदर भी एक्स एलिमेंट है। कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि सेट ए और बी जो है कि दोनों का दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, ठीक है ना। यानी कि ए भी जो है कि सबसेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ आर, यहां पर मैं लिख देता हूं ए इज ए सबसेट ऑफ आर एंड ऑल्सो बी इज ए सबसेट ऑफ आर, ये दिया गया है, ठीक है ना। बात को समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो अगर ए नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एक्स टाइप का एलिमेंट होगा। अगर एक्स टाइप का एलिमेंट होगा तो वो सारा का सारा एक्स टाइप का एलिमेंट सुप्रीमम से छोटा होगा, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड से सेट ए का सारा मेंबर क्या होगा, छोटा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक्स एलिमेंट से सारा का सारा मतलब यू मतलब एक्स जो है कि सेट ए का मेंबर है, ठीक ना। तो इसीलिए एक्स मतलब एक्स सेट ए का सारा मेंबर्स एक्स है, तो वो सारा मेंबर्स एक्स जो है कि यू से छोटा होगा या फिर यू के बराबर होगा, क्योंकि यू जो है कि सेट ए का सुप्रीमम है। उसी प्रकार से ठीक मान लेते हैं कि अगर वाई सेट का मान लेते हो, बी सेट का अगर वाई मेरा मान लेते हैं कि वाई जो है कि मेंबर है, अगर बी सेट का वाई अगर मान लीजिए मेंबर है, तो चूंकि सुप्रीमम ऑफ बी मतलब बी सेट का जो सुप्रीमम है वो भी है, तो भी से सब चीज छोटा होगा या इक्वल होगा। मतलब सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स होगा या मेंबर्स होगा या नंबर्स होगा वो सब के सब सुप्रीमम ऑफ बी यानी कि भी से तो छोटा होगा या इक्वल होगा। तो y मान लेते हैं कि सेट बी का ही मेंबर है, तो y क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू भी होगा। क्लियर है। अब ये क्यों हुआ, इसका कारण लिख दिए कि सिंस सुप्रीमम ऑफ ए यू है, इसी वजह से हुआ, और यहाँ पर सिंस सुप्रीमम ऑफ बी भी है, इसी वजह से ये ऐसा हुआ। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू यू प्लस भी हो जाएगा। अब x प्लस वाई को हमने z मान रखा है, तो x प्लस वाई की जगह पर z रख देंगे, तो z जो है कि लेस देन और इक्वल टू यू प्लस भी हो गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब जो फालतू का मैं लिखा था इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ चलिए, इसको भी मैं इरेज कर दिया। हाँ अब z जो है कि लेस देन और इक्वल टू यू प्लस भी हो गया। u प्लस भी है क्या, u प्लस भी है क्या, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए u प्लस भी कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन u तो मेरा सुप्रीमम ऑफ a है और v तो मेरा सुप्रीमम ऑफ b है, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन z के बारे में हमको मालूम है, z जो है कि z सेट सी का मेंबर है। जेड क्या है, सेट सी, मतलब जेड टाइप का एलिमेंट कहाँ पर मिलेगा, सी सेट में मिलेगा। क्लियर है ना। जेड टाइप का एलिमेंट कहाँ पर मिलेगा, वो सी सेट के अंदर मिलेगा, इसीलिए जेड जो है कि सी का एलिमेंट है। क्लियर है। तो यहाँ इसके बारे में मालूम है, जेड सी का एलिमेंट है, मतलब सी के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है, सी सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र और एक अकेला जेड है। जेड जो है कि प्रतिनिधित्व कर रहा है सी सेट के अंदर रहने वाले सारे एलिमेंट्स को, सारे मेंबर्स को, सारे नंबर्स को। तो वी हैव जेड इज, यहाँ से हम लोग जेड वी हैव हम लोग को पास है कि z इज लेस देन और इक्वल टू u प्लस बी फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। मतलब z अगर u प्लस बी से छोटा है और ये इक्वल है, दोनों में से कोई एक होगा, तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन तो होगा ही होगा, है ना। z u प्लस बी से इक्वल भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, दोनों भी हो सकता है कि z जो है कि सेट c का ही मेंबर हो जाए। तो यहाँ पर बात की बात है, जेड जो है कि u प्लस भी से लेस देन है, तो जेड क्या है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब सारे जेड जो कि सी का मेंबर है उसके लिए ये ऐसा रूल अप्लाई हुआ। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए, देयरफॉर u प्लस भी इज एन अपर बाउंड ऑफ सी, तो चूंकि सेट सी के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है जेड, वो जेड जो है कि u प्लस भी से छोटे हैं या इक्वल है, इसी वजह से u प्लस भी क्या हो गया, देयरफॉर u प्लस बी क्या हो गया, इज ए अपर बाउंड हो गया c का। u प्लस बी क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया c का। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ u प्लस बी ही अपर बाउंड हो जाएगा c का, इसके अलावा और भी u प्लस बी से जो भी बड़ा होगा वो भी अपर बाउंड हो सकता है c का। क्लियर है ना। अब चलिए, इतना तो क्लियर है। अब यहां पर देखिए, देयरफॉर c इज बाउंडेड अबव, और चूंकि सेट c का u प्लस बी अपर बाउंड है, इसीलिए सेट c
इज बाउंडेड अबव हो गया, इसीलिए सेट सी क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया, क्योंकि जिस किसी भी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो सेट बाउंडेड अबव होता है। तो देयरफॉर सेट सी इज बाउंडेड अबव एंड हेंस मस्ट हैज LUB स्लैश सुप्रीमम। अब ये क्या कहता है, ये कहां से आ गया, इसके बारे में जरा समझते हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपको मैंने समझा दिया, यहां तक मैंने आपको समझा दिया, अब इसके बाद से यहां से समझाना बाकी है। देखिए बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, मैंने आपको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। और अभी हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो कोई भी अगर मान लीजिए उठा लेंगे सेट, तो वो सबसेट होगा रियल नंबर का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी अगर सेट उठा लेंगे तो वो रियल नंबर का सबसेट जरूर होगा, क्लियर है ना, मतलब आर का सबसेट जरूर होगा, याद रखिएगा। तो बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अगर सी में लागू किया जाए तो, है ना, सी में कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लागू करते हैं तो इज बाउंडेड अबव, चूंकि सी बाउंडेड अबव है, यहां पर प्रूफ किए कि सी बाउंडेड अबव है, यहां पर अभी हमने प्रूफ किया सी जो है कि बाउंडेड अबव है, एंड सी जो है कि सबसेट भी आर का, ऑब्वियस सी बात है कि सी जरूर सबसेट होगा आर का। क्यों? क्योंकि सी जो भी सेट बनाएगा वो रियल, हम लोग चूंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स के अंतर्गत ही बनाएगा, है ना, अंदर ही बनाएगा, इसलिए सी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा आर का। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं भी अगर दिया रहेगा कि सी इज ए सबसेट ऑफ आर, तो ये हम लोग को मान लेना है, क्योंकि ये सब जानते हैं, यूनिवर्सल है कि सी सबसेट होगा आर का। क्यों? क्योंकि अभी रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग रियल नंबर का ही बात करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही बात है। अगर मान लीजिए ये बाई चांस सी, अगर बाई चांस जैसे कि मान लेते कि रैशनल नंबर हुआ, तो तब तो वो फॉलो नहीं करेगा इस प्रॉपर्टी को, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, रैशनल नंबर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, याद रखिएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सी इज बाउंडेड अबव, सी जो है कि बाउंडेड अबव है एंड सी जो है कि सबसेट है आर का। क्लियर है कंसेप्ट? बताइए यहां तक। देखिए आप कैसे बताइएगा, देखिए बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सी इज, अच्छा आप चैट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सी इज बाउंडेड अबव, सी क्या है, बाउंडेड अबव है, एंड सी इज अ सबसेट ऑफ आर है, इसीलिए देन अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, इसीलिए यहां पर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इट्स LUB इज एग्जिस्ट। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है और सेट सी, अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है और साथ ही साथ वो जो सेट है वो सबसेट है आर का, तब वो सेट का LUB एग्जिस्ट करता है। यही हमको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी सिखलाता है, याद रखिएगा ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो मान लेते हैं कि कोई W LUB है सेट सी का, क्योंकि उसका बोला है कि LUB एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो बाउंडेड अबव है, और सेट सी जो है कि सबसेट है आर का, इसी वजह से तो उसका जो है कि LUB एग्जिस्ट करेगा, लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि W इज LUB ऑफ सेट सी, तो सेट सी का W क्या है, मान लेते हैं LUB है, ठीक है ना, एंड W बिलोंग्स टू R। अब देखिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप याद कीजिए, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहता क्या है। अगर कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव है तो उसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बाउंडेड अबव है तो कंफर्म है कि उसका जो है कि अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बात को समझिएगा, बाउंडेड अबव है वो सेट जो है कि सबसेट है किसी, अगर मान लीजिए कोई सेट जो है कि बाउंडेड अबव है और वो सेट सबसेट है आर का, ठीक है ना, तब उसका तो ये तो कंफर्म है, अगर बाउंडेड अबव है तो उसका तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो LUB जरूर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में और थोड़ा सा क्या था कि वो जो LUB होना चाहिए, वो LUB किसका मेंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर का मेंबर होगा। तो W किसका मेंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर का मेंबर होना चाहिए। यही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो उसी चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए C इज बाउंडेड अबव है एंड हेंस मस्ट हैज LUB, तो उसके पास LUB होगा ही होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा ही होगा, यानी कि सुप्रीमम होगा ही होगा। तो सर क्या ये रफ वर्क क्या मैं एग्जाम में लिखूंगा, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इतना जो आपने यहाँ पर नीला रंग, नीला या ब्लू जो भी है ना, इससे आप लिखे तो नहीं, इसको नहीं लिखना क्योंकि एग्जामिनर समझदार होते हैं, ठीक है, इसको नहीं लिखना, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो मैं जस्ट हम आपको बता दिए, ठीक ना। तो मस्ट हैज, तब उसका LUB जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको सुप्रीमम कह रहे हैं। तो मान लिया जाए सेट सी का जो सुप्रीमम है वो W है, मान लेते हैं W, ठीक है ना, मान लेते हैं कि सेट सी का जो सुप्रीमम है वो W है।
तो यानी कि सुप्रीमम को ही हम लोग लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, डेट इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट सी बराबर W हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड, अब हम लोग लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन से कह सकते हैं या फिर सुप्रीमम के डेफिनेशन से कह सकते हैं। लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन कहिए या फिर सुप्रीमम का डेफिनेशन कहिए, बताइए इससे। तो बाय द देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम का डेफिनेशन लगा लीजिए या फिर लिस्ट अपर, बात ही सेम, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो अब बात को यहां पर समझिएगा कि u प्लस भी अपर बाउंड हो गया, यहां पर u प्लस भी क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, है ना। किसका, तो सेट सी का अपर बाउंड है u प्लस भी, और w को मान लिए हैं लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड सभी अपर बाउंड से छोटा होता है, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, है ना, नटखट सा कौन होता है, तो लिस्ट अपर बाउंड होता है। तो कहने का मतलब u प्लस भी क्या है, तो अपर बाउंड है सेट सी का, तो u प्लस भी से जो भी छोटा अपर बाउंड मिलेगा उसको लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे। तो यहां पर w मेरा लिस्ट अपर बाउंड है, बबलू नहीं w, है ना। आप लोग डब्लू बबलू देखते ही होंगे, बहुत अच्छा कार्टून आता है, देखिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर w जो है कि लिस्ट अपर बाउंड हो गया सेट सी का, तो w जो है u प्लस भी से छोटा है। क्यों छोटा है, और क्यों छोटा होगा, क्योंकि u प्लस भी क्या है, मेरा अपर बाउंड है सेट सी का। अगर u प्लस भी अपर बाउंड है, और यहां पर मैंने प्रूफ किया कि लिस्ट अपर बाउंड सेट सी का मैंने w को मान लिया, मैंने लेट कर लिया लिस्ट अपर बाउंड सेट सी का w को मान लिया, क्लियर है। तो w जो है वो तो u प्लस भी से छोटा ही होगा, ये तो अपर बाउंड है सेट सी का, और w मेरा लिस्ट अपर बाउंड है, तो w तो जब जरूर से जरूर छोटा होगा u प्लस भी से, मतलब इस अपर बाउंड से तो ये छोटा ही होगा, क्योंकि w क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है। तो अब इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं, w इधर, अब इनइक्वालिटी आ गया है, इक्वालिटी तो है नहीं, सिर्फ इनइक्वालिटी है ना, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। तो अब दोनों तरफ w से माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस w कर देंगे, तो w माइनस w में से w घटाएंगे तो जीरो जीरो बचेगा, और u प्लस भी, और यहाँ पर माइनस w हो जाएगा, यहाँ पर माइनस w हो जाएगा। तो 0 इज लेस देन u प्लस भी माइनस w। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ C, ये प्रूफ करना है। तो सर ये कहाँ प्रूफ किए, थोड़ा सा रुको जरा, सब्र करो, अभी बताएंगे आगे, है ना। इसके बाद इसको इरेज कर लेते फिर बताएंगे। चलिए तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो वाला, नीचे वाला जो है वो प्रीवियस वीडियो वाला है, सॉरी प्रीवियस वीडियो वाला मतलब इससे जस्ट पहले वाला है, ठीक है। थोड़ा सा बैक कीजिएगा तो यही वाला आपको नजर आएगा, नीचे वाला जो नीला रंग से दिख रहा है ना, तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ तक हमने ले आया था 0 इज लेस देन u प्लस भी माइनस w, ठीक है, ये हमने यहाँ तक प्रूफ कर चुका था, ठीक है। तो अब देखिए इसी चीज़ को मैंने दोबारा लिखा है u प्लस भी माइनस, ये देखिए u प्लस भी माइनस w जो कि 0 से बड़ा है या इक्वल है, तो 0 से बड़ा है या इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से एक नया मोड स्टार्ट होता है, इसको समझ, इस मोड को समझेंगे हम लोग, और ये जो है कि रफ वर्क है, बगल में आपको दिख रहा है। चलिए अब इसको समझते हैं। देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो देखिए कोई बोले या ना बोले, हम लोग को तो ये मालूम है कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा होता है, प्रत्येक एप्सिलॉन जो है कि 0 से बड़ा होता है। मतलब एप्सिलॉन क्या है, मैंने बहुत पहले ही पढ़ाया था कि एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर है लेकिन स्मॉल है ना। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट x नॉट। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन के क्रॉसपॉन्ड एक x नॉट ऐसा जरूर मिलेगा जो कि सेट A का मेंबर होगा, और एप्सिलॉन के क्रॉसपॉन्ड एक y नॉट एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जो कि सेट B का एलिमेंट होगा, है ना। सर ये क्या बोल रहे सर, कुछ समझ हजम नहीं हो रहा है ना। चलिए इधर हजम करवाता है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सुप्रीमम ऑफ A मान लेते हैं u है, तो अगर सेट A का सुप्रीमम u है तो u क्या होगा, सेट A के जितने भी एलिमेंट है x टाइप के, उन सभी से वो बड़ा होगा या इक्वल होगा। यानी कि अगर सेट A का सुप्रीमम u है तो सेट A का जितना भी एलिमेंट होगा x टाइप का, फॉर ऑल x टाइप का एलिमेंट, A का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू A, तो वो सारा का सारा x एलिमेंट u से छोटा होगा या इक्वल होगा। और दूसरी बात, अगर सेट A का सुप्रीमम u है
तो एक एक्स नॉट जरूर मिल जाएगा, एलिमेंट ऐसा मिलेगा, एक्स नॉट एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कि u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, है ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब सर देखिए सर, u क्या है, u लिस्ट अपर बाउंड है, यानी कि सुप्रीमम ऑफ a क्या है, तो u है, यानी कि u क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है। तो u में अगर एप्सिलॉन घटा देंगे, आप खुद से समझिए ना, कोई भी नंबर में अगर आप किसी चीज को घटा देंगे तो वो नंबर उससे छोटा हो जाता है। मतलब u में अगर आप एप्सिलॉन घटा दीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा हो जाएगा। u में अगर आप एप्सिलॉन घटा दीजिएगा, एप्सिलॉन तो कोई पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन का वैल्यू 0.5 रख सकते हैं, 0.2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो भी अगर u में आप कुछ भी घटा देंगे एप्सिलॉन तो वो u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा हो जाएगा। तो वही बात है ना, वही बात है। तो अब यहाँ पर समझिएगा, u से छोटा हो गया u माइनस एप्सिलॉन, और सेट a मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका रेंज है, और u जो है कि उसका लिस्ट अपर बाउंड था, और u में एप्सिलॉन घटा दिए तो u माइनस एप्सिलॉन पीछे की ओर खिसक गया। अब u माइनस एप्सिलॉन से ही बड़ा कोई एक x नॉट मिल जाएगा, है ना, जो कि सेट a का ही मेंबर होगा, x नॉट है ना। x नॉट जो है कि किसके क्रॉसपॉन्ड मिला, तो एप्सिलॉन क्रॉसपॉन्ड, मतलब एप्सिलॉन लेने पर हमको x नॉट मिला जो कि u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया, और जो कि सेट a का ही मेंबर हो गया। यानी कि u माइनस एप्सिलॉन कभी भी लिस्ट अपर बाउंड नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये मैंने डेफिनेशन बतलाया था आपको सुप्रीमम ऑफ a में, मतलब लिस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन में। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, u में अगर u माइनस एप्सिलॉन घटा देंगे तो ये पीछे हो गया, और इससे बड़ा x नॉट एक एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक ना, वो जो कि सेट a का ही एलिमेंट होगा, x नॉट बिलोंग्स टू a होगा, समझ गए ना। तो यानी कि x नॉट u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, क्लियर है। तो वही बात यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट मिलेगा x नॉट जो कि सेट a का मेंबर होगा, और y नॉट जो कि सेट b का मेंबर होगा, सच दैट इस प्रकार से मिलेगा कि x नॉट ग्रेटर देन होगा u माइनस एप्सिलॉन से, और सिमिलरली इसी प्रकार से एंड y नॉट ग्रेटर देन v माइनस एप्सिलॉन से, क्योंकि v उसका लिस्ट अपर बाउंड था। याद कीजिए, सुप्रीमम ऑफ सेट b का सुप्रीमम v था, तो v माइनस एप्सिलॉन से बड़ा y नॉट मिल जाएगा सेट b में ही, ठीक है। सिमिलरली इसके हम लोग लिख सकते हैं v माइनस एप्सिलॉन। अब दोनों को जोड़ लेंगे, x नॉट प्लस y नॉट ऐड कर दिए तो u प्लस v और माइनस एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चूंकि x नॉट सिंस x नॉट बिलोंग्स टू a और y नॉट बिलोंग्स टू b, देयरफॉर x नॉट और y नॉट बिलोंग करेगा c में। अब सिंपल सा लॉजिक है, x अब मैंने जो हम लोग का प्रॉपर्टी फॉर्म में पहले ही दे रखा है, ठीक ना, कि x सेट a में बिलोंग करता है और y सेट b में बिलोंग करता है, तो x प्लस वाई सेट c में बिलोंग करेगा। तो उसी प्रकार से x नॉट अगर a पे बिलोंग करता है यहाँ पर, और y नॉट अगर b पर बिलोंग करता है, तो देयरफॉर x नॉट प्लस y नॉट कहाँ पर बिलोंग करेगा, सेट c पर बिलोंग करेगा, ठीक है। अब सेट c पर अगर x नॉट प्लस y नॉट बिलोंग करता है, चूंकि सेट c का सुप्रीमम w है ना, मैंने अभी कुछ देर पहले ही लिखा था, इससे पहले बैक करके आप देखिएगा, सेट सी का सुप्रीमम w है, तो और x नॉट और y नॉट जो है कि सेट सी का, x नॉट प्लस y नॉट जो है कि सेट सी का मेंबर है, तो x नॉट प्लस y नॉट जरूर मतलब w से छोटा होगा या इक्वल होगा, क्योंकि सेट सी का सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स या नंबर्स सुप्रीमम से छोटा होता, मतलब w से छोटा होगा ना। तो x नॉट प्लस y नॉट क्या होगा, w से छोटा होगा या उससे इक्वल होगा, क्योंकि x नॉट प्लस y नॉट क्या है, सेट सी का मेंबर है, एलिमेंट है, उसके अंदर मिल रहा है। तो w क्या, w सेट सी का सुप्रीमम है, तो यानी कि सुप्रीमम से तो सेट सी का सारा मेंबर्स या एलिमेंट छोटा होगा, ये इक्वल होगा, इसीलिए x नॉट प्लस y नॉट लेस देन और इक्वल टू w है। अब देखिए इसी को थोड़ा सा उलट कर लिख दिए कि w क्या है, x नॉट प्लस y नॉट से बड़ा है या इक्वल है, तो w इज ग्रेटर देन, दिस इंप्लाइज दैट w इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x नॉट प्लस y नॉट। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करके एक नया इक्वेशन क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 देन वी हैव, तो आपको ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x नॉट प्लस y नॉट इज ग्रेटर देन u प्लस v माइनस 2 एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2। और ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 w इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x नॉट प्लस y नॉट, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों का इस्तेमाल किए हैं और एक नया इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब देखिए पहले इसको देखिए, पहले 3 नंबर को देखिए, w इज ग्रेटर देन x नॉट प्लस y नॉट। अब ये देखिए x नॉट प्लस y नॉट इज ग्रेटर देन u प्लस v माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन। तो x नॉट प्लस, देखिए w किससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है, तो इसको पहले लिख लिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब
एक्स नॉट प्लस वाई नॉट किससे बड़ा है, तो यू प्लस भी माइनस टू एप्सिलॉन, तो इसको एक साथ लिख दिए। हाँ भाई, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट जो है कि यू प्लस भी माइनस टू एप्सिलॉन से बड़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, इसको बीच वाला को गायब कर देंगे, सिर्फ डब्ल्यू को दिखा देंगे, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन यू प्लस भी माइनस टू एप्सिलॉन। तो चलिए पहले आप इसको उतारिए, है ना। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इतना इरेज कर दूंगा ऊपर वाला, ठीक है, इसके बाद फिर आगे लिखता हूँ। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये नीचे में आप देख रहे हैं कि W इज लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इज, अरे ये जो ग्रेटर है इससे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं W इज ग्रेटर देन ओनली U प्लस बी माइनस टू एप्सिलॉन, है ना। इसको हटा देते बीच से, तो ये W सिर्फ ग्रेटर देन हो जाएगा U प्लस बी माइनस टू एप्सिलॉन से, ठीक है। अब देखिए ये माइनस टू एप्सिलॉन है, ठीक है ना, तो इसको रहने दीजिए। हम यहाँ पर टू एप्सिलॉन जोड़ देते हैं और यहाँ पर भी टू एप्सिलॉन जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर टू एप्सिलॉन खत्म हो जाएगा और यहाँ पर W में W को घटा देंगे, माइनस W कर देंगे, तो यहाँ पर भी माइनस W करना पड़ेगा, तो ये टू एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी सॉल्व करने आपको आना चाहिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, टू एप्सिलॉन को इधर ले आइए और W को इधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं सॉल्व होता है, क्या होता है, माइनस W भी इधर करना पड़ेगा, इधर भी माइनस W करना पड़ेगा, तो इधर माइनस W हो जाएगा, W कैंसिल हो गया 0, और फिर इधर जो है कि टू एप्सिलॉन जोड़ देंगे और यहाँ पर टू एप्सिलॉन जोड़ देंगे, तो माइनस टू एप्सिलॉन टू प्लस टू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, तो इधर टू एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है कि टू एप्सिलॉन जो है कि u प्लस भी माइनस डब्ल्यू टू एप्सिलॉन से छोटा है, तो u प्लस भी माइनस डब्ल्यू लेस देन टू एप्सिलॉन हो गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, इसको देन पढ़ते हैं सेमी कॉलम को। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो यहाँ तो इरेज कर दिया हूँ मैं, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 u प्लस बी माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, ये इक्वेशन 1। आप थोड़ा बैक करके देखिएगा और आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है 0 से बड़ा है या इक्वल है, तो u प्लस बी माइनस डब्ल्यू 0 से बड़ा है या इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है, तो इक्वेशन नंबर 4 भी देखिए, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर आया, u प्लस बी माइनस डब्ल्यू इज लेस देन टू एप्सिलॉन। अब इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या है कि u प्लस बी माइनस डब्ल्यू 0 से बड़ा है और इक्वल है, 0 से बड़ा है, u प्लस बी माइनस डब्ल्यू 0 से बड़ा है या इक्वल है, ठीक है। पहले इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, u प्लस बी माइनस डब्ल्यू 0 से बड़ा है या इक्वल है, और u प्लस इक्वेशन नंबर 4 देखिए, u प्लस बी माइनस डब्ल्यू टू एप्सिलॉन से छोटा है, तो u प्लस बी माइनस डब्ल्यू टू एप्सिलॉन से छोटा है ना। ये फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए। एप्सिलॉन ऐसा नहीं कि यहाँ पर 0 रख दीजिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर तो 0 थोड़ी इससे बड़ा होगा, है ना। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 मतलब कि 0.1 हो जाए, 0.2 कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब ना जाकर के कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं आना चाहिए, नॉन 0 वैल्यू आना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, अब आगे यहाँ पर देखिए, ये चीज़ अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आप ये चीज़ देखिए, अगर a लेस देन एप्सिलॉन है, इस पूरे टर्म को हम जो है कि इस पूरे टर्म को अगर a मान ले, इसको अगर a मान ले, ठीक है ना, तो आप ऐसा कह सकते हैं ये a है और इधर 0 है और इधर 2 एप्सिलॉन है। तो अगर a यहाँ पर 2 एप्सिलॉन रहे या 3 एप्सिलॉन रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक जनरल टर्म है, यहाँ पर एप्सिलॉन है, ठीक है ना। a अगर लेस देन एप्सिलॉन है कोई गल नहीं है, अगर